नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का महा सुपरफास्ट 200 के जरिए। पंजशीर में अभी भी जारी है एनआरएफ और तालिबान के बीच युद्ध। पंजशीर का दावा, सड़कों के दोनों ओर एनआरएफ की सेना, मुख्य सड़क पर मौजूद तालिबानी आतंकी बन रहे हैं निशाना। पंजशीर पर कब्जे के लिए भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान आतंकियों के बीच गोलीबारी। एनआरएफ के लड़ाके पड़ रहे हैं तालिबान पर भारी। पलटवार में भारी नुकसान। पंजशीर में पाक सेना को भारी नुकसान के बाद भागा पंजशीर से पाकिस्तानी जनरल आदिल रहमानी। पाक ने अपनी एसएसजी बटालियन भी वापस बुला ली। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के समर्थन में खुलकर उतरा पाकिस्तान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमले के लिए पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के तालिबान का साथ देने पर रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा। 4 दिन में पाक सेना को पंजशीर में भारी नुकसान। 4 से 6 सितंबर को हुए हमले में भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मसूद के लड़ाकों ने ढेर कर दिया। रूस ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान की बैठक में शामिल नहीं हुआ रूस। तालिबान में नई सरकार को लेकर के कुरैशी ने 5 पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की बुलाई बैठक। अशरफ गनी ने देश छोड़ने के फैसले को बताया मुश्किल। कहा, लोगों को बचाने के लिए फैसला लिया। पैसे लेकर भागने के आरोपों को सिरे से एक बार फिर खारिज किया। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। शहर शहर तालिबान और पाकिस्तान के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। पाकिस्तान मुर्दाबाद और आजादी के नारे। काबुल में अफगानियों के प्रदर्शन से तालिबानी आतंकियों में बौखलाहट। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खुलेआम फायरिंग की गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पूरा इलाका। काबुल में तालिबानी दहशतगर्दी की तस्वीर आई सामने। प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए आसमान में दागी गई गोलियां। अफगानियों के प्रदर्शन से तालिबानी डरे हुए। अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान के खिलाफ हल्ला बोल। परवान प्रांत में तालिबानी आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। अफगानिस्तान के परवान में तालिबानी आतंकियों ने की हवाई फायरिंग। प्रदर्शनकारी लगा रहे थे पाकिस्तानी विरोध के नारे। गोलियों की आवाज से तितर बितर भीड़। अफगानिस्तान के फैसलाबाद में नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में सड़क पर उतरी महिलाएं। बैनर पोस्टर के जरिए एनआरएफ के लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। पंजशीर में पाकिस्तान की कार्रवाई का काबुल में लगातार दूसरे दिन अफगानी महिलाओं ने बुलंद की आवाज। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी महिलाएं। तालिबानी बर्बरता के खिलाफ लोगों में गुस्सा। काबुल में नई सरकार के खिलाफ महिलाओं में गुस्सा। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा, सरकार में महिलाओं को जगह मिले। अफगानी महिलाओं ने सुरक्षा की मांग दोहराई है। काबुल में जगह जगह तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। महिलाओं ने तालिबान से आजादी की मांग की। महिलाओं के प्रदर्शन से तालिबानी आतंकियों में बौखलाहट। तालिबानियों की दरिंदगी एक बार फिर आई सामने। काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं में से 4 को आतंकियों ने कोड़े से पीटा। अफगानिस्तान की बदख्शा में तालिबान की रोक के बावजूद सड़क पर उतरे लोग। तालिबानी बर्बरता में पर फूटा गुस्सा। नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में नारे लगाए गए। कहा, लॉन्ग लाइव द रेजिस्टेंस। अहमद मसूद की अपील का बड़ा असर। अफगानिस्तान के तखर प्रांत में एनआरएफ लड़ाकों के समर्थन में प्रदर्शन। पंजशीर के समर्थन में लगाए गए नारे। पंजशीर में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ लोगों में गुस्सा। अफगानिस्तान के काबुल में महिलाओं के प्रदर्शन से डरे तालिबानी। बंदूकधारी तालिबानी आतंकियों ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की। बंदूक दिखाने पर भी नहीं डरी। अफगानी महिलाएं अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। दश्तिये बारची में प्रदर्शनकारी महिलाओं की तालिबान को ललकार। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश। हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। अफगानिस्तान में लोगों के प्रदर्शन पर तालिबान ने कहा, भारी ताकतें लोगों को भड़का रही हैं। ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलेगी मान्यता। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। काबुल में सड़क पार कर रही लड़कियों को बंदूकधारी आतंकी ने पीटा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबान विरोध प्रदर्शन में फायरिंग हो गई। जानलेवा फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तालिबानी सरकार के गठन के बाद पत्रकारों पर तालिबानियों का शिकंजा शुरू हो चुका है। तालिबानियों ने 9 लोगों को हिरासत में लिया।
5 पत्रकारों का प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करने पर हिरासत में लिया, बाद में तालिबानी आतंकियों ने सभी को छोड़ दिया। रिपब्लिक भारत के पास अफगानी पत्रकार वाहिद के रिपोर्टिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो है। वीडियो में कैमरा लिए महिलाओं के प्रदर्शन को कवर करते हुए नजर आए हैं वाहिद। इसी प्रदर्शन का वीडियो सामने आने के दौरान तालिबान ने वाहिद को हिरासत में लिया था। बर्बर तालिबानी शासन ने दिखाया अपना असली चेहरा। काबुल के दैनिक अखबार के पत्रकार को तालिबानियों ने क्रूरता से पीटा। आतंकियों की पिटाई से पत्रकार पूरी तरीके से जख्मी हो चुका है। काबुल के कांटे से हिरासत में लिए गए एक पत्रकार के साथ तालिबानियों ने मारपीट की है। पत्रकार नेमत नकदी को बंधक बनाकर पीटा गया। काबुल प्रदर्शन को कवर करने पर सजा दी गई है। अफगानिस्तान में सरकार बनने के साथ ही बढ़ा तालिबान का जुल्म। आतंकी सरकार में हुई 2 पत्रकारों की पिटाई, ताकि दरियाबी और नेमातुल्ला नकवी नाम के पत्रकारों को आतंकियों ने बेरहमी से पीटा। तालिबानी शासन का क्रूर चेहरा एक बार फिर से सामने आया। पूर्व पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट के बाद आई सामने। पुलिस अधिकारी को घर में घुसकर जमकर पीटा गया है। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबानियों ने एक शख्स को पीटा। शख्स का फोन छीनने की तालिबानियों ने की कोशिश। काबुल में तालिबानी क्रूरता की एक और तस्वीर आई सामने। बंदूकधारी आतंकी ने महिला को डंडे से पीटा। तालिबानी बर्बरता से अफगानियों में गुस्सा है। कैलिफोर्निया में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। तालिबान के विरोध में सड़कों पर उतरे अफगानी लोग। तालिबान के विरोध में प्रदर्शन। नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में लगाए गए नारे पंजशीर जिंदाबाद से गूंजी कैलिफोर्निया की सड़कें। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में अफगानी नागरिकों के प्रदर्शन की एक और तस्वीर आई सामने। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पंजीर के मुखिया मसूद से गुहार, बचा लो अफगानिस्तान को। ब्रिटेन में पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ विरोध में लोग अफगानिस्तानी झंडे के साथ किया अफगान का समर्थन। पंजशीर में नरसंहार बंद करो के लगाए पोस्टर। ईरान में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन की नहीं मिली इजाजत। तेहरान में रह रहे अफगानी नागरिकों को नहीं करने दिया गया प्रदर्शन। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के सामने इकट्ठा हुए थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में भी अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ खोला मोर्चा। इमरान खान और ISI चीफ के खिलाफ नारेबाजी। पंजशीर में पाकिस्तान के एक्शन का विरोध हो रहा है। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अफगानी नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अफगानी नागरिकों ने संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की। कहा तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे दुनिया। अफगान दूतावास के बाहर खड़े प्रदर्शनकारियों में देखा पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। अफगानी नागरिकों ने इमरान खान की तस्वीर और पाकिस्तानी झंडे को फाड़कर पैरों तले कुचला। पंजशीर में तालिबान का साथ देने पर दिल्ली में रहे अफगान नागरिकों में गुस्सा है। कहा अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हुक्म की तामील कर रहा है तालिबान। फर्स्ट तालिबान इंटरवेंशन जो हुआ था अफगानिस्तान में, जो अटैक हुआ था, वो भी तालिबान ने पाकिस्तान ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। अगर ना भी उठाई तो हमें पता है कि तालिबान आर बीइंग सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। अफगानी नागरिकों का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। कहा दुनिया में आतंक फैला रहा है पाकिस्तान। सभी देश बंद करे पाकिस्तान से रिश्ता रखना। दुनिया से रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान के साथ सारा जो रिश्ता खत्म करें। जब तक पाकिस्तान एक कैंसर जैसा दुनिया में है, दुनिया में अमन और शांति नहीं आता है। बेंगलुरु में भी अफगानी नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ खोला मोर्चा। अफगानी झंडा और बैनर पोस्टर लेकर तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान गो बैक के नारे लगाए गए। काबुल के नार्वे दूतावास में तालिबानी आतंकी दूतावास पर कब्जे का ठोका दावा। ऑफिस के अंदर तालिबानी आतंकियों ने जमकर किया तोड़फोड़। बच्चों की खिताबों को भी नष्ट कर दिया। शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर का बेतुका बयान। कहा PhD और मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तालिबानी तो हाई स्कूल पास भी रही, फिर भी ताकतवर है। अफगानिस्तान में नई सरकार ने संभाली सत्ता। नई सरकार में PM से लेकर डिप्टी PM, गृह मंत्री तक सभी नेता मोस्ट वांटेड आतंकी। PM मुल्ला हसन अखुन UN का प्रतिबंधित आतंकी है। गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका का मोस्ट वांटेड है। हक्कानी पर 37 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित है। तालिबान का साथ देने पर हक्कानी परिवार को मिला इनाम। हक्कानी परिवार के 5 सदस्यों को बनाया गया मंत्री। तालिबान की नई सरकार को मसूद अहमद ने बताया गैर कानूनी। कहा वैश्विक समुदाय से तालिबानी सरकार के खिलाफ विरोध की गुहार लगाते हैं। नई तालिबानी सरकार के ऐलान पर नॉर्दर्न अलायंस फ्रंट की सभी देशों से अपील। सभी देश फिलहाल तालिबान को मान्यता न दें। जल्द ही होगा वैकल्पिक सरकार का ऐलान।
तालिबान ने देश का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रख दिया है। तालिबान प्रमुख हिब्दुल्ला अखुंजादा को बनाया गया है राष्ट्रपति। अफगानिस्तान में फिर लागू होगा शरिया कानून। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्दुल्ला अखुंजादा ने ऐलान किया, कहा मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। तालिबान की नई अंतरिम सरकार में एक भी महिलाओं को नहीं मिली है जगह। 33 मंत्रियों में एक भी महिला का नाम शुमार नहीं है। अफगानिस्तान सरकार में महिलाओं को न शामिल करने पर तालिबानी प्रवक्ता ने कहा, कैबिनेट सदस्यों का ऐलान अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे संभावनाएं हो सकती हैं। तालिबान के सर्वोच्च नेता खुंजादा का वायदा, इस्लाम के तहत महिलाओं को दिए जाएंगे अधिकार। इस्लामी कानून से टकराव नहीं होने पर मानी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पर रिपब्लिक नेटवर्क का खुलासा, आईएसआई की वजह से घटा बरादर का तालिबान सरकार में पद। आईएसआई ने बरादर को पीएम बनने से रोका। अब्दुल गनी बरादर को बनाया गया है डिप्टी पीएम, सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार गठन को लेकर के काबुल में हक्कानी बरादर गुट के बीच भी संघर्ष हुआ था। संघर्ष में 17 लोगों की मौत हो गई। दोनों गुटों में अब भी संघर्ष जारी है, सूत्रों के हवाले से खबर है। अफगानिस्तान में शुरू हुई नई सरकार के गठन का विरोध अब शुरू हो चुका है। देश में कई राजनीतिक दलों ने तालिबान के नए मंत्रिमंडल के विरोध का ऐलान किया है। नॉर्दर्न अलायंस का बयान, कहा तालिबानी सरकार कभी अफगानियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। काबुल में तालिबानियों ने आतंकियों के लगाए पोस्टर। 9/11 की बरसी से पहले मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी के पोस्टर्स लगे हैं। लादेन का साथी और तालिबान का संस्थापक था मुल्ला उमर। पंजशीर के डिप्टी गवर्नर कबीर बासी का बड़ा आरोप, कहा पंजशीर में तालिबान निर्दोषों की हत्या कर रहा है, महिलाओं और छोटे बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पंजशीर में जारी घमासान के बीच संयुक्त राष्ट्र से अहमद मसूद की अपील, नरसंहार के खिलाफ कदम उठाने की गुहार, राष्ट्रीय समुदाय से भी दखल देने की मांग। पंजशीर में कब्जे के दावे के बीच तालिबान का नरसंहार, एनआरएफ का दावा, पंजशीर के अलग अलग जिलों में कई लोगों की मौत के घाट उतारा। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अंतरिम सरकार के ऐलान पर तालिबान का बयान, कहा पंजशीर में अब हमारा शासन, पंजशीर के आवाम को अब डरने की जरूरत नहीं है। तालिबान की नई चाल आई सामने, अफगान सेना के जवानों के साथ काम करने का ऑफर दिया, अमेरिकी सैनिकों की ट्रेनिंग का फायदा उठाने की कोशिश की। पंजशीर के एक और शेर की दहाड़, अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद ने कहा, हम घायल हुए हैं, खत्म नहीं हुए। तालिबान की नई सरकार से खौफ में अफगानिस्तान की आवाम, लोगों को डर, कहा नई सरकार नरसंहार करा सकती है। बदहाली की एक और तस्वीर आई है सामने। आर्थिक तंगी के चलते घरों का सामान बेचने को मजबूर है लोग। काबुल में अपने सामान लेकर बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंचे हैं लोग। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल, रोजमर्रा के सामान के दामों में भारी बढ़ोतरी, पैसे की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। काबुल में कैश की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल है। कई निजी बैंक्स अभी भी बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। काबुल में तालिबान का घर घर तलाशी अभियान, प्रदर्शन में शामिल लोगों की तलाश चल रही है। अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काबुल में फोटो और वीडियो के प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर रहा है तालिबान। आपको बता दें कि गिरफ्तारी का अभियान जारी है। महिलाओं की तालिबान की महिलाओं के लिए नया फरमान, किसी भी खेल में महिलाओं के हिस्सा लेने पर पाबंदी है, क्रिकेट खेलने पर भी मनाही। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से पाकिस्तान गए 200 से ज्यादा अफगान नागरिकों को वापस भेजा गया। इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान ने कहा ये सभी अवैध रूप से उनके मुल्क में घुसे थे। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तब हजारों लोग देश छोड़कर भागना चाहते थे। अफगान के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचे लोग। चमन बॉर्डर पर लोगों का जमावड़ा, सैकड़ों लोग अभी भी रेलवे स्टेशन पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, स्थानीय अधिकारियों ने किसी को भी आगे के इलाकों में नहीं आने दिया। कुछ अफगान नागरिक क्वेटा तक भी पहुंचे, पाकिस्तानी पुलिस ने ढूंढकर कस्टडी में लिया। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में दाखिल हुए अफगानी नागरिक पासपोर्ट और वीजा होने पर ही दी जा रही पाकिस्तान में एंट्री। पाकिस्तान में रहते हैं लगभग 3 मिलियन अफगान नागरिक। बड़ी संख्या में पिछले साल ही पहुंचे थे पाकिस्तान। अफगानिस्तान में वर्दी में नजर आएगी तालिबानी फोर्स। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा बिना वर्दी के अन्य तालिबान बलों को सुरक्षा बलों में इंटर्नशिप करने की इजाजत नहीं होगी। वर्दी पहनने में आसानी से हो सकेगी पहचान। अब अपराध करने से रोका जाएगा। अफगानिस्तान के लिए कतर से डेली फ्लाइट सर्विस जारी है। कतर एयरवेज काबुल हवाई अड्डे पर लगातार मदद पहुंचा रहा है। कतर खाद्य सहायता और तकनीकी उपकरण पहुंचा रहा है काबुल।
काबुल एयरपोर्ट से घरेलू विमान की आवाजाही जारी है। काबुल से मज़ार शरीफ, हेरात और कंधार के लिए शुरू हो चुकी है फ्लाइट सेवा। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसी को दे सकता है तालिबान। फिलहाल तुर्की काबुल एयरपोर्ट की देखरेख कर रहा है। अफगानिस्तान में खूंखार सरकार बनने से आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के बढ़े हौसले। पाकिस्तान मीडिया को दी धमकी, कहा आतंकी लिखने से पहले 100 बार सोच ले। चीन तालिबान रिश्ते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा चीन की तालिबान के साथ कई तरह की समस्याएं, तालिबान से तालमेल बनाने की कोशिश में है चीन। अफगान संकट पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक, यूएन अफगान नागरिकों के हालात पर चिंता, कहा जरूरतमंदों तक मुफ्त पहुंचे सहायता करने। संयुक्त राष्ट्र ने 11 मिलियन अफगानियों की तत्काल मदद की अपील की, कहा अफगानिस्तान में अगले 4 महीनों में लगभग 11 मिलियन लोगों की मदद के लिए $606 मिलियन की जरूरत। तालिबानी सरकार के गठन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का बयान, कहा अफगानिस्तान में स्थायी शांति वहां की सरकार पर निर्भर करती है। इसके लिए सरकार में महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों की सार्थक भागीदारी की जरूरत है। अफगान संकट पर यूनिसेफ का बड़ा बयान, कहा काबुल छोड़ने के दौरान सैकड़ों बच्चों अपने परिवारों से अलग हुए हैं। सैकड़ों बच्चे भूखमरी के शिकार हो गए। तालिबान की नई सरकार पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है, कहा तालिबान की सरकार के कामकाज पर रहेगी बारीक नजर। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार पर अमेरिका के पूर्व राजनयिक निकी हेली ने कहा तालिबान की मान्यता अमेरिका नहीं देने वाला है, तालिबान सरकार का विरोध जारी रखे। तालिबान को मान्यता देने पर संयुक्त राष्ट्र ने पल्ला झाड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रवक्ता ने कहा, ये सरकारों का काम हमारा नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मज़ार शरीफ में तालिबान के अमेरिकियों को बंधक बनाने की खबरों को गलत बताया, कहा वैध दस्तावेज न होने की वजह से यात्रा नहीं करने दी गई। अफगानिस्तान को विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, कहा स्वास्थ्य आपूर्ति की कमी के चलते बंद हो सकते हैं ये 2000 से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं। तालिबानी कब्जे के बाद अफगान क्षेत्र की वैश्विक मदद रोक दी गई है। सरकार के ऐलान के साथ ही तालिबान का फरमान, कहा पाकिस्तान समेत बाहरी मुल्क का दखल बर्दाश्त नहीं, स्थायी होगा अफगानिस्तान की नई सरकार। अफगानिस्तान मसले पर 5 देशों की बैठक, पाकिस्तान, चीन, ईरान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी देश। बैठक की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। इजराइल पर सख्त, तालिबान की नई सरकार, कहा इजराइल से कोई नाता नहीं, दुनिया के बाकी देशों से बेहतर रिश्तों की पेशकश की। तालिबान की नई सरकार पर रूस ने कहा, अभी मान्यता देने पर फैसला नहीं किया, अमेरिका पहले ही मान्यता देने से इनकार कर चुका है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू के लिए मदद करने के लिए यूएई को शुक्रिया कहा। अमेरिका ने कहा, हम साथ रहकर मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करेंगे। अफगानिस्तान के हालात पर तजिकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान, कहा अफगान की अस्थिरता विदेशी हस्तक्षेप का परिणाम है। पिछले 1 महीने में और जटिल और विनाशकारी हुए हैं हालात, नागरिक नहीं है इसके दोषी। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बहरीन में क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद से मुलाकात की है। संकट में बहरीन ने अमेरिकी अफगानियों समेत कई लोगों के लिए मदद की है। नई तालिबानी सरकार से बात करेगा चीन, विदेश मंत्री ने कहा अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार के नेताओं के साथ बातचीत करेगा चीन की सरकार। नए संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है ये कदम। अफगानिस्तान संकट के बीच दिल्ली में भारत और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हुई बैठक। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बेनकाब किया है। भारत और रूस एनएसए बैठक में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौयबा की गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने कहा तालिबान शासन में आतंकवाद बढ़ेगा। तालिबान के आतंकी कैबिनेट के समर्थन में उतरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, कहा तालिबान से अच्छी सरकार चलाने की उम्मीद। अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का पलटवार, कहा तालिबान में एक आतंकी सरकार चल रही है, ये पाकिस्तान समर्थित सरकार है जो लोगों को प्रताड़ित कर रही है। फारूक को अपने बयान पर सोचने की जरूरत है। इस प्रकार की सरकारों को मान्यता देना कहां तक उचित है, इसको फारूक को इसके बारे में सोचना चाहिए। आतंकी सरकार है, ना कि ये कोई चुनी हुई सरकार है।
फारूक अब्दुल्ला की बात महबूबा मुफ्ती का भी जागा तालिबान प्रेम। तालिबान को पता हकीकत, कहा दुनिया के सामने बनेगा मिसाल, शरिया कानून से तालिबान चलाए सरकार। मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश, मसरत आलम को हुर्रियत की कमान। गिलानी की मौत के बाद मसरत आलम को अध्यक्ष बनाने का किया गया फैसला। तिहाड़ जेल में बंद है मसरत आलम। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान पीएम इमरान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि हुर्रियत की कमान देने पर इमरान के खिलाफ नारेबाजी हुई है। तालिबान को लेकर ओवैसी ने सरकार से पूछे सवाल, पूछा मोदी सरकार बताए तालिबान को आतंकी मानती है या नहीं। कि मोदी सरकार क्या तालिबान को टेररिस्ट मानती है, नहीं मानती है, और अगर मानती है टेररिस्ट तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के टेररिज्म का नाम शामिल करेगी। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद भारत में घुसपैठ की कोशिश तेज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गजबनी फोर्स ने टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि हैंड ग्रेनेड, कारतूस समेत हथियारों का जखीरा जब्त किया गया है। फारूक अब्दुल्ला के बाद अब महबूबा मुफ्ती ने अलापा तालिबान दा, कहा शरीयत के मुताबिक चले अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित। भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। रूस, चीन समेत कई देश होंगे शामिल। पीएम मोदी आज टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेताओं से करेंगे मुलाकात। सुबह 10 बजे पैरालंपिक पदक विजेताओं का पीएम आवास पर होना है सम्मान। पीएम मोदी करेंगे सभी पदक विजेताओं का सम्मान। भारतमाला परियोजना के तहत बाड़मेर में आज इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी शामिल होंगे। इमरजेंसी में नेशनल हाईवे पर वायुसेना के विमान की हो सकती है लैंडिंग। असम के जोरहाट में 2 नावों में टक्कर, हादसे के बाद 10 लोग लापता है। राहत बचाव का काम जारी है। अमित शाह ने सीएम हेमंता से फोन पर इस सिलसिले में बातचीत की है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर हुए हादसे पर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया। हादसे में एक की मौत हुई थी। लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सीएम योगी ने आज यूपी के सभी जिलाधिकारियों और एसपी की बुलाई बैठक। लोगों की शिकायतों समेत IGRS पोर्टल भी शिकायतों की समीक्षा वहां पे की जाएगी। आज से 2 दिनों के जम्मू दौरे पर राहुल गांधी वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के 3 दिवसीय यूपी दौरे का आज आखिरी दिन है। आज बाराबंकी में रैली को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने बढ़ाई रबी फसलों के MSP। सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए की वृद्धि की गई है। दीपोत्सव पर अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। दीपोत्सव कार्यक्रम में जलाए जाएंगे 7 लाख दिए। अयोध्या में भव्य रूप से मनाई जाती है दिवाली। विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्शन में बीजेपी। 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों ने नाम का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी में चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड में चुनावी प्रभारी बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का जिम्मा सौंपा गया। तो वहीं मणिपुर के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। गोवा चुनाव के लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित शाह से मुलाकात के बाद से उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा। यूपी चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। यूपी भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। मिशन यूपी पर बीजेपी का जोर। सितंबर में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 26 सितंबर को लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। अलीगढ़ पहुंचकर सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। 14 सितंबर को पीएम का अलीगढ़ दौरा प्रस्तावित है। पटना में आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव से मिले एलजेपी सांसद चिराग पासवान। पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि कार्यक्रम का दिया न्यौता। कहा यादव परिवार से थे मेरे पिता के अच्छे संबंध। दिल्ली में घर खाली करने के सवाल पर जिस दिन बंगला खाली करने के लिए बोल दिया जाएगा उस दिन खाली कर देंगे। प्रतिमा लगाने का मतलब घर कब्जा खाली करना नहीं है। जो दिन हमें नहीं दिया जाएगा घर खाली कर दूंगा, ये बात कही गई है अर्जुन सिंह।
कोरोना के आंकड़े बढ़ चुके हैं देश में और एक दिन में कोरोना के आंकड़े 37,875 हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। केरल के कोट्यम में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रशासन की तैयारी। संक्रमण को रोकने के लिए की जा रही है एंटीजन टेस्टिंग। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को कोरोना महामारी को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। दिल्ली में गणेश चतुर्थी के मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रम पर लगी रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। गांव में तेजी से बढ़ रहे हैं जानलेवा बुखार के मामले। लोगों में फैली दहशत। हथिया बली गांव में 3 दिन में एक ही परिवार के 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। यूपी के अमेठी से चेकिंग के दरमियान गांजा तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 3.5 लाख की कीमत का 7.5 किलो गांजा बरामद। तस्कर का साथी मौके से फरार। यूपी के ललितापुर में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। दुकान मालिक के थाने में दर्ज कराया केस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। एमपी में खरगोन में जेल में कैदी की मौत पर मचा हड़कंप। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। राजनीति शुरू होने पर जेल अधीक्षक, 1 एएसआई और 3 कांस्टेबल्स निलंबित कर दिए गए। यूपी के हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। मौके से फरार बदमाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारी गाड़ी और कार में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुएं से गिरने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। 2 महिलाओं की लड़ाई में कुएं से गिरे बच्चे पति के अवैध संबंध के शक में भिड़ी थी महिलाएं। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी। दोनों बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल। विधायक शशांक त्रिवेदी ने एसडीएम को कहे अपशब्द। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। एमपी के उज्जैन में 5 लाख की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड बाबा गिरफ्तार। रुपए दुगने करने का झांसा देकर करता था लोगों से ठगी। बाबा के 3 और साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक अभी भी फरार है। यूपी के रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौके पर ही मौत। आरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी के सीतापुर में वेदी व्यास धाम आश्रम में लगी भीषण आग। आग लगने से बची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आश्रम की करोड़ों की संपत्ति खाक हो गई। यूपी के रायबरेली में घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप की स्थिति है। वन विभाग की टीम पहुंचकर रेस्क्यू। यूपी के रायबरेली में एक गांव में 20 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप बच गया। वन विभाग की टीम ने अजगर को कब्जे में लेकर जंगलों में छोड़ दिया। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। अपनी फरियाद लेकर सीएम आवास में पहुंचे। लगातार दरक रहे हैं पहाड़। कर्णप्रयाग के नैनीसैंड में भूस्खलन से सड़कों में भरा मलबा। आवाजाही के लिए बढ़ी मुसीबत। भूकंप के तेज झटकों से हिली मैक्सिको सिटी। भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई है। कई जगह पर भारी नुकसान हो चुका है।